अपना आप सब कुछ सर्वस्व ही कथा है, तो भगवान ने अपने आप को आपके हवाले कर दिया। भगवान अपने भक्तों को क्या देते हैं? सर्वस्व अपने आप को सौंप देते हैं। वही आपने अपने पीढ़ियों को, पितरों को कृतार्थ कर लिया इस पावन सी कथा से। आओ भगवान नाम स्मरण कर लें, फिर कथा में प्रवेश करें। श्रीमान अशोक अग्रवाल जी मुंबई से आप आए हैं। विनोद अग्रवाल जी जो बहुत अच्छा भजन गाते थे, विनोद अग्रवाल जी के भाई हैं। आज इनका सबको प्रणाम, राधे राधे। सबका यही जरूरत है, इतना सबका पूरा हो रहा है, अब परेशान क्यों है? वो भी उसका भी मिलना चाहिए, मुझे संतुष्ट है। इसलिए जितना विधाता ने दिया है मेहनत करते रहो, काम करते रहो। रावण दूसरे की पत्नी चुरा के ले आया, दुर्योधन पांडवों का धन हड़प लिया, महाभारत हुआ, कोई रोने वाला नहीं बचा। बात समझ में आई कि नहीं? संतुष्ट रहेंगे यदि आप। अच्छा बताओ, संतुष्ट है, कहते ना संतोष सबसे बड़ा धन है। गौधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, वो हमें दिख रहा है। चलनी बोल रही है सुई को कि तेरे भीतर जोर से एक छेद है। आपके मोहल्ले अड़ोस पड़ोस में ऐसे भी लोग हैं भैया कि उनके पास उतना नहीं है जितना आपके पास है। इसका मतलब है औरों से आप बहुत अच्छे हैं, फिर भी आपकी शिकायतें हैं, ये नहीं वो नहीं। अरे शिकायतें बहुत हो सकती हैं, पर शिकायतों से व्यक्ति तनाव भरी होगी, शिकायतों से जिंदगी तनाव और चिंता और डिप्रेशन से भरी होगी। और जितना है उसमें प्रसन्न रहो। क्या परेशान होते हैं लोग? परेशान क्यों होते हो? जीवन का मूलभूत संस्कार है संतोष। अच्छा बताओ, चिड़िया संतुष्ट है या नहीं? क्या चिड़िया कल की चिंता कर रही है? क्या सांप कल की चिंता कर रहा है? क्या शेर कल की चिंता कर रहा है? क्या पानी की मछली कल का सोच रही है? बोलो, 84 लाख योनियों में बताओ कल के लिए संग्रह कौन कर रहा है? केवल इंसान। कल की प्लानिंग किसी की नहीं है। और फिर भी चिड़िया अनादि काल से है या नहीं? बोलो। इसका मतलब है किसी ने चिड़िया से पूछा, किसी ने चींटी से कहा, ए चिड़िया तू कल के बारे में नहीं सोचती? चिड़िया बोली नहीं। परेशान ना हो। आप परेशान तब होते हैं जब 2-4 पीढ़ियों के संग्रह में लग जाते हैं कि उस आने वाली तीसरी पीढ़ी का क्या होगा। इसलिए जितना दिया विधाता ने उसमें क्या रखो। हाँ, हर हमेशा भगवान का धन्यवाद, मुझे तुमने दाता कुछ दिया है, इस बात से प्रसन्न होना चाहिए। पी रहा हूं तो भगवान प्राप्त होंगे। इसलिए स्वर्ग के अमृत से मिलना क्या है? अच्छा, कथा भी अमृत है। कथा क्या है? क्यों मैया? कथा क्या है मेरी माँ? कथा
अमृत है। मैया कथा कैसी लगती है आपको? हैं? आपको कैसी लगती है कथा? कथा कैसी लगती है? कथा भगवान की अमृत के जैसी लगती है। कानों से मानो अमृत प्रवेश कर रहा है, तब कथामृतम। कथा को क्या बोला गया है? अमृत। स्वर्ग का अमृत पी करके स्वर्ग पाएगा कोई, पर कथा का अमृत पीकर संपूर्ण तीर्थों की परिक्रमा का फल मिल जाता है। सकते हैं हाँ। तो भगवान सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित भागवत सुनोगे कि अमृत? कहा भागवत। इंद्र को वहां से विदा कर दिया। बोले आपके स्वर्ग के अमृत का हमें कोई लोभ नहीं है। इंद्र को बड़ा बुरा लगा। तराजू बांधी स्वर्ग में, सत्यलोक में भागवत जी को एक पलड़े पर और स्वर्ग के अमृत और सुखों को एक पलड़े पर रखा। तो भागवत से भगवान प्रकट होके इंद्र के अभिमान को मिटा दिया। आज से हम क्या सुनेंगे? 7 दिन भागवत सुनेंगे। क्यों सुनेंगे भागवत? क्या जरूरत है भागवत सुनने की? भागवत इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि यह भगवान के द्वारा प्राप्त हुई वाणी है। किसके द्वारा प्राप्त हुई? के द्वारा प्राप्त हुई वाणी है। बैठिए, बैठाइए, बैठिए ना आप, बैठिए। किसके द्वारा प्राप्त हुई वाणी है? ऊपर आ जाइए। किसके द्वारा प्राप्त हुई वाणी है? भागवत भगवान के द्वारा प्राप्त हुई वाणी है। भगवान के द्वारा, क्योंकि हाँ या ना, शरीर सदा एक सा नहीं रहता। क्यों मेरी मां? आप 35 के बाद 36, 37, 38, 39, 40 धीरे धीरे आप क्या होने लग गए? भी लोग हैं भैया कि उनके पास उतना नहीं है जितना आपके पास है। इसका मतलब है औरों से आप बहुत अच्छे हैं, फिर भी आपकी शिकायतें हैं। ये नहीं, वो नहीं। अरे शिकायतें बहुत हो सकती हैं, पर शिकायतों से व्यक्ति